हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डीजीपी कुंडू के खिलाफ कांगड़ा में दर्ज होगी एफआईआर, हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ कांगड़ा में एफआईआर दर्ज की जाएगी और इसकी छानबीन होगी। महाधिवक्ता अनूप रतन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वीरवार को स्टेट्स रिपोर्ट रखी गई। एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला ने स्टेट्स रिपोर्ट पेश की। इस मामले में सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि कारोबारी की ओर से जो शिकायत की गई है उसमें कांगड़ा में एफआईआर दर्ज की जाएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा द्वारा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े मामले में एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गृह सचिव को भी मामले में नोटिस जारी किया था। 30 बीघा भूमि पर भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 30 बीघा भूमि पर भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए 50 बीघा भूमि नहीं मिलने पर नियमों में बदलाव करने के लिए नया प्रस्ताव बनाया गया है। प्रदेश में चिन्हित 18 स्कूलों का निरीक्षण कर लौटी टीम जल्द मुख्यमंत्री को इस बाबत प्रस्तुति देगी। सभी आधुनिक सुविधाओं और शिक्षकों के अलग कैडर के साथ प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाने हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि स्कूल निर्माण के लिए 50 बीघा भूमि ऐसे स्थानों पर मिल रही है जहां तक बच्चों का पहुंचना मुश्किल होगा। गांवों से काफी दूरी पर ऐसे स्थान हैं। शहरी क्षेत्रों में इतनी अधिक भूमि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में योजना के नियमों को बदलना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में राज्य में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है। रामपुर में जुआ खेल रहे 35 लोगों से 18.5 लाख की नकदी पकड़ी, मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में बीते कई वर्षों में जहां जुए का कारोबार कुछ हद तक थमा था, वहीं इस बार की पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर जुआरियों को दबोचा है। बीते रविवार से रामपुर पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए 19 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। बुधवार रात को पुलिस ने रामपुर के साथ लगती पोशना पंचायत में छापेमारी कर 18.5 लाख रुपए की नकदी पकड़ी। गौर हो कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की आड़ में रामपुर, साथ लगते जगह तखाना, रो, पोशना पंचायतों में हर वर्ष जुए का धंधा खूब फलता फूलता है। दूर दूर से जुआरी यहां जुआ खेलने पहुंचते हैं। हालांकि बीते कुछ वर्षों में जुए के मामलों में कमी आई थी, लेकिन इस वर्ष क्षेत्र में फिर से जुआरी सक्रिय हो गए हैं। दस्तावेजों में 1 दर्जन घर हुए तबाह, मिले आंशिक क्षतिग्रस्त। इस बरसात में आपदा के दौरान सरकारी दस्तावेजों में पूरी तरह से तबाह करीब 1 दर्जन मकान जांच पड़ताल में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मिले हैं। इसका खुलासा जिला प्रशासन की ओर से चलाए गए सत्यापन अभियान में हुआ है। फिलहाल अभी तक कुछ ही उपमंडलों से रिपोर्ट मिली है, अन्य की बाकी है। ऐसे में इस तरह के मामलों की संख्या और बढ़ सकती है। धरातल स्तर पर गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने आपदा राहत राशि रोक दी है। अभियान के तहत आपदा से क्षतिग्रस्त हुए हर घर की मौके पर जाकर पड़ताल की जा रही है। पटवारी की रिपोर्ट को कानूनगो सत्यापित कर रहे हैं। मौके पर जांच पड़ताल के बाद ही रिपोर्ट बन रही है। इसी तरह 50% मामलों में तहसीलदार और 25% मामलों में एसडीएम खुद जांच पड़ताल कर रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में यह वेरिफिकेशन कार्य वर्तमान में चला हुआ है। मौके पर जाकर प्रशासनिक टीम विस्तार से जांच पड़ताल कर रिपोर्ट बना रही है, ताकि वास्तव में आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंच सके। सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द तैयार करें अधिकारी, सीएम ने बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की और प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है तथा विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के दृष्टिगत इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार करे। इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा। विधायक का फर्जी अकाउंट बनाकर डाली जेपी नड्डा के निधन की पोस्ट। शरारती तत्वों ने झंडूता से भाजपा विधायक जीतराम कटवाल का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उससे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निधन की पोस्ट डाल दी।
विधायक के सोशल मीडिया हैंडलर ने इसकी शिकायत झंडूता पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फेसबुक को पत्र लिखकर पोस्ट करने वाले का डाटा मांगा है। शिकायत में सोशल मीडिया हैंडलर ने बताया है कि वह झंडूता भाजपा के सोशल मीडिया संयोजक हैं। विधायक कटवाल का फेसबुक अकाउंट भी वह चलाते हैं। मंगलवार को विधायक के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट हिंदी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की बुआ गंगादेई की मृत्यु के संदर्भ में डाली, लेकिन किसी ने विधायक का एक अन्य फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और उससे अंग्रेजी में नड्डा के निधन की पोस्ट डाल दी। इस बारे में विधायक कटवाल ने भी फोन पर उन्हें बताया और स्क्रीनशॉट भी भेजे। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया है कि मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नेशनल हाईवे 5 चौथे दिन भी यातायात के लिए अवरुद्ध, पहाड़ी से फिर हुआ भारी भूस्खलन। किन्नौर के नागपा में बाधित नेशनल हाईवे -5 4 दिन के बाद भी यातायात के लिए बहाल नहीं हो सका है। बुधवार रात को फिर से 300 मीटर हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे को बहाल करना एनएच प्राधिकरण के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि 4 मशीनें और करीब 1 दर्जन मजदूर मार्ग को बहाल करने के लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन पहाड़ी से बार बार हो रही भारी भूस्खलन से बहाली के कार्य में दिक्कतें पेश आ रही हैं। नेशनल हाईवे प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता सतीश जोशी ने बताया कि पहाड़ी से बार बार भारी भूस्खलन का सिलसिला जारी है। एनएच को यातायात के लिए बहाल करने के प्रयास जारी हैं।